यूके आने का जुनून लोगों में इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि यहाँ पे दाखिल होने के लिए लोग अपने सर धड़ की भी बाजी लगा जाते हैं। इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि हम जो सही या गलत तरीका इस्तेमाल करके यूके में दाखिल होने की कोशिश करें कि कहीं इससे हमारी जान को कोई खदशा लाहक ना हो जाए। आज यूके में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से 5 अफराद यूके में दाखिल होने की कोशिशों में अपनी जान की बाजी हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज की इस वीडियो में मैं जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो कोई इतनी खुश आइंद नहीं है, और सुनने के बाद आप लोगों को कोई इतनी गुड वाइब्स जो हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि आज जो है ना वो यूके और फ्रांस के दरमियान जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें कि 5 अफराद जो कि मुसलमान थे वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। यहाँ पे यूके में आने का जुनून लोगों में इस हद तक तूल इख्तियार कर चुका है कि वो चाहते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से ना हम लोग यूके में दाखिल हो जाएं। ना जाने लोगों को इसमें क्या अट्रैक्शन नज़र आती है। ऑफ कोर्स पैसे की ख्वाहिश में ही लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आजकल यानी कि इन दिनों में हालात जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के, यहाँ पे यूके में, यूएसए में और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप लोग देख लेना, इकोनॉमिकली हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया में वॉर्स स्टार्ट हुई है ना, उसकी वजह से इफ़ेक्ट हर जगह पे हो रहा है। तो जी, अब आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में अब ना तो वो हालात हैं और ना ही वो वाक़यात हैं और ना ही वो इकोनॉमिकल सिचुएशन है जो कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पे यूके में हुआ करती थी। अब मैंने आप लोगों के साथ ये बात अक्सर शेयर की है कि यहाँ पे यूके और फ्रांस के दरमियान ना कोई इतना ख़ास बॉर्डर नहीं है, और मोस्टली लोग जो कि डंकी लगा के आते हैं या जिनके पास कोई वीज़ा नहीं होता ना, तो वो फ्रांस के रास्ते यानी कि जो उनका समंदरी रास्ता है ना, वहाँ से यहाँ पे यूके में दाखिल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, और फ्रांस के बॉर्डर पे वो लोग जो कि माइग्रेशन कैंप्स में थे ना, वहाँ पे एक हमला आवर दाखिल हुआ जो कि मुसलमानों से नफ़रत करता था। और फ्रांस में बहुत ज़्यादा ना एंटी मुस्लिम बिहेवियर है, यानी कि ये हम यूके का तो कहते हैं ना कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई खुला आम जो है ना किसी के ऊपर इस तरह गोलियाँ चला दे। ये फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो एंटी मुस्लिम बिहेवियर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे लोगों के ऊपर उनको कत्ल करने से पहले कोई बंदा सोचता भी नहीं है। सिर्फ अपने अंदर का एक एंगर और गुस्सा जो है ना वो निकालने के लिए लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। यही कुछ यहाँ पे भी हुआ, इस वाक़े में भी हुआ कि भी फ्रांस के बॉर्डर पे ये लोग जो थे ना, अफ़गानी बशिंदे थे ये, और यहाँ पे यूके में एंटर होके एक अच्छी ज़िंदगी जो थी ना उसकी तलाश में थे कि भी हम यहाँ पे यूके में आ जाएंगे और आके एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और वहाँ पे माइग्रेशन कैंप में ये थे, और क्या हुआ कि वहाँ पे एक बंदा जो कि एंटी मुस्लिम था, और आप कह लें कि भी उसने अपने बयान में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। खैर जी, वो उनके कैंप में दाखिल हुआ, अफ़गानी बाशिंदे थे वो लोग, और वहाँ पे दाखिल होके उसने सबसे पहले तो इन लोगों के ना पासपोर्ट चेक किए। जब उसे यकीन हो गया कि ये लोग मुसलमान हैं, तो उसने वहाँ पे फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग के दौरान कुछ लोग जो थे ना वो ज़ख्मी भी हुए, और 5 लोग जो थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। अब उनको क्या पता था कि भी हम लोग यहाँ पे, यानी कि ये पहले समंदर में डूबने से बचे थे ये लोग, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और इनसे कहा कि भी हम लोग जो है ना आपको सिक्योरली वहाँ पे यूके में आप लोगों को एंटर करवा देंगे। लेकिन अब इनको क्या पता था कि भी एक मौत से बच के ये दूसरी मौत की तरफ जो है ना वो दाखिल होने जा रहे हैं। और जी, इस तरह से ये जो 5 अफ़गानी बशिंदे थे ये वहाँ पे जान की बाजी फ्रांस की सरहद पे ही हार गए, और इनकी जो ख्वाहिश थी कि ये यूके में दाखिल होकर एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। इंसान बहुत कुछ ज़िंदगी में सोचता है, लेकिन होता वही है जो कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, और तकदीर के हाथों कोई भी जो है ना वो जीत नहीं सकता है।
جہاں پہ ان ملکوں میں یعنی کہ یورپین کنٹریز میں اور یو کے میں اور باقی کے دیگر ممالک میں جانے کے بہت سارے فوائد ہیں کہ آپ لوگ مالی طور پہ جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں، ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف نہیں گزارتے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ وہاں پہ یہاں یعنی کہ ان کنٹریز میں آنے کے بہت ڈھیر سارے نقصانات بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کنٹریز میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو اینٹی مسلم بیہیویئر اور سم ٹائم تو یہ بیہیویئر اتنا زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے اب یہ ایک زندہ مثال ہے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی صرف اور صرف اس وجہ سے ہار گئے کہ بھی وہ مسلمان تھے، ان کو ڈھونڈ کے، ان کے پاسپورٹ دیکھ کے، ان کی آئی ڈی چیک کر کے ان کو مارا گیا کہ بھی یہ مسلمان ہیں، اور ان کے اوپر ایک اپنا غصہ، ایک اینگر اور اپنے اندر کی نفرت نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اینٹی مسلم بیہیویئر صرف اسی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ جیسے یہ یو کے میں کچھ ماہ پہلے جو یہ اینٹی مسلم مظاہرے ہوئے تھے، جس میں کہ قتل کا سارا الزام جو تھا وہ یہ سوچ کے مسلمانوں کے سر پہ تھونپنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو قاتل ہے نا یہ مسلمان ہے، یعنی کہ ہر کام جو کہ دنیا میں غلط ہوگا نا اس کا جو ذمہ دار ہے وہ مسلمانوں کو ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، سب باتیں اور سب جو ہے نا یہ اینگر ہم لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے اسے فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ بھی آپ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آپ کے انڈر کنٹرول نہیں رہتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ پورے کا پورا اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کر پاتے، ان کو وہ تربیت اور وہ سب کچھ نہیں دے پاتے، وہ اقدار جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے نا مسلمان اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر پاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف پیسہ ہی جو ہے وہ زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پہ توکل کر کے صرف اور صرف اس چیز کی کوشش کریں اور اس چیز کی دعا مانگیں کہ آپ کی زندگی میں جو پیسہ آئے نا وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنے، نہ کہ وہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہو، باعث زحمت بن جائے اور آپ کے لیے ایک امتحان ثابت ہو۔ تو ہوپفلی اس واقعے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبق حاصل کریں گے، وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انلیگل طریقوں سے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یو کے میں آئیں اور ان کوششوں میں وہ جو یہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں نا، تو اس سے خدا را آپ لوگ اجتناب کریں، کیونکہ آپ کی جان ہوگی تو ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ دنیا میں پیسہ کما سکیں گے اور اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اگر جان ہی نہ رہی تو یہ جہان جو ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔